मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 1 के डी पार्ट से आगे के भाग करेंगे। जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। तो हमने संख्या को क्या मान लिया, x। अब वो क्या कह रहा है, संख्या का दुगना यानी x का दुगना क्या हो गया 2x, और उसमें से क्या घटाना है 11। तो 2x में से हमने 11 घटा दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 15। तो वो हमने लिख दिया बराबर में। तो 2x बराबर 15 घटा 11 दूसरी साइड गया, क्या हो गया जमा का 11। तो 2x बराबर 15 और 11 को जोड़ा हमारा कितना आया 26। x का मान निकाला, 2 क्या है गुना में, इधर आके 2 किस चीज़ में हो गया भाग में। 26 की 2 से भाग की हमारा आंसर कितना आ गया 13। तो हमारी संख्या कितनी आ गई 13। हमारा सवाल ठीक है गलत है, संख्या का क्या करना था दुगना। संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई 13। 13 का दुगना कितना होता है 13 दूनी 26, और 26 में से हमें क्या घटाना है 11। 26 में से हमने 11 घटाए तो हमारा कितना आता है 15। तो ये भी यही कह रहा है कि परिणाम हमारा 15 प्राप्त हुआ। अगला है ई भाग। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तकों की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। अब इस सवाल में हमें क्या नहीं दिया हुआ, अभ्यास पुस्तकों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, माना अभ्यास पुस्तकों की संख्या हमने कितनी मान ली x। अब प्रश्न अनुसार वो क्या कह रहा है, 50 में से, ये हमारा 50 है, 50 में से अभ्यास पुस्तकों की संख्या का 3 गुना। अभ्यास पुस्तकों की संख्या हमारी कितनी थी x, और इसका 3 गुना कितना हो गया हमारा 3x। 50 में से 3x घटाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 8। तो जो प्राप्त हुआ वो हमने दूसरी साइड रखा, यहाँ पर घटा 3x बचा 8, जमा का 50 उधर गया, किस चीज़ का हो गया घटा का 50, घटा 3x। 50 में से 8 गई कितना हो गया 42, लेकिन निशान किस चीज़ का आएगा घटा का। दोनों तरफ घटा से घटा हमारी कैंसिल हो गई, या हम ये कह सकते हैं कि हमने घटा 1 से दोनों तरफ भाग कर दिया। हमारे यहाँ पर क्या बचा 3x बराबर 42। x का मान निकाला, 3 गुना में है, 3 इधर जाकर किस चीज़ में हो गया भाग में, 42 बटे में 3। 42 की 3 से भाग की हमारा कितना आ गया 14। तो अभ्यास पुस्तकों की संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई 14। अगला भाग है हमारा इवन हेल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। तो हमने क्या किया, संख्या को मान लिया। सबसे पहले उसने क्या कहा, संख्या में क्या करना है 19 को जोड़ना है। तो हमारी संख्या कितनी थी x में हमने क्या किया 19 को जोड़ दिया। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया योग को वो कितने से भाग दे रही है 5 से, यानी पूरी संख्या को वो 5 से भाग दे रही है। कितना प्राप्त होता है 8। 8 हमने दूसरी साइड लिखा। अब ये 5 यहाँ पर किस चीज़ में है भाग में, उधर जाकर किस चीज़ में हो जाएगा ये गुना में। तो हमारे यहाँ पर क्या बच गया x जमा 19, और इधर हो गया मेरा 8, और गुना में कितना हो जाएगा मेरा 5। तो x जमा 19, 8 और 5 की गुना की हमारा कितना आंसर आ गया 40। x बराबर 40, जमा के 19 उधर गए, किस चीज़ के हो गए घटा के 19। तो x का मान निकाला, 40 में से 19 गए कितना होता है हमारा 21। तो संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई 21। अब सवाल हम चेक करते हैं, उसने क्या कहा, संख्या में क्या करना है हमें 19 को जोड़ना है। तो 21 में हमने 19 को जोड़ा तो हमारा कितना आया 40। 40 को कितने से भाग देनी है 5 से, 40 को 5 से भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा 8, और वो भी यही कह रहा है कि हमें कितना प्राप्त होता है 8। इसका मतलब हमारा सवाल ठीक है। अगला है हमारा जी भाग। अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो उसे परिणाम 23 प्राप्त होता है। तो हमने क्या की, संख्या को मान लिया। प्रश्न अनुसार संख्या का 5/2 यानी संख्या की हमने किससे गुना की 5/2 से, 7 निकाल दे यानी 7 कम कर दे, यानी ये घटा के 7 की हमने। तो हमें कितना प्राप्त होता है 23। वो 23 हमने कहाँ लिखा बराबर में। तो हमारे यहाँ पे बचा 5/2x, घटा का 7 दूसरी साइड गया, किस चीज़ का हो गया जमा का 7। 5/2x, 23 और 7 कितने होते हैं 30। x का मान निकाला, 30 अपनी जगह पर है, ये 5/2 गुना में है, इधर आके 5/2 किस चीज़ में हो गया भाग में, यानी 5/2 का उल्टा कर देंगे हम यहाँ पर 2/5। 5 × 30, 6 दूनी 12। तो हमारी संख्या कितनी निकल के आ गई 12। अब हमारा सवाल ठीक है गलत है, संख्या का कितना करना है 5/2। संख्या कितनी थी 12, 12 का 5/2 किया हमारा कितना आता है 30, और 30 में से 7 कम कर दें तो कितना होता है हमारा 23। तो यहाँ भी हमारा परिणाम कितना है 23। थैंक यू।